तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम 12 माइनर प्रॉफिट्स जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दिए हुए हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और जो 12 माइनर प्रॉफिट्स के बारे में नए नियम के पुराने नियम के अंदर बताया हुआ है, उन सब माइनर प्रॉफिट्स के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। माइनर प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई महत्व नहीं है या वो इनसिग्निफिकेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन माइनर प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि उनकी किताबें जो भविष्यवाणियों की पुस्तकें उनकी हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए उनको छोटे भविष्यवक्ता कहा जाता है। और यशाया और यर्मिया, यहेजकेल और दानियल जो हैं इनको बड़े भविष्यवक्ता कहा जाता है। तो हम अपने इस अध्ययन के अंदर 12 जो माइनर प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर एक प्रॉफिटिकल स्टडी लेने जा रहे हैं। कई सारी भविष्यवाणियां आपके सामने खुलनी शुरू होंगी और जो आपने लेवल 10 में सीखा है, जो आपने लेवल 11 में सीखा है, वो सब आपको प्रैक्टिकल रूप में लेवल 12 के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को हमको माइनर प्रॉफिट्स पर या बाइबल की दूसरी भविष्यवाणियों के ऊपर अप्लाई करना है। साथ ही माइनर प्रॉफिट्स का ये अध्ययन जो हम करने जा रहे हैं, पुराने नियम में होशे भविष्यवक्ता से लेकर के मलाकी भविष्यवक्ता तक 12 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को हम पाते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जान करके कि आज भी जो हिब्रू बाइबल है उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स नहीं पाई जाती हैं। यदि आप हिब्रू बाइबल को परचेस करें और हिब्रू बाइबल को यदि आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको 39 बुक्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर आपको 22 बुक्स ही मिलेंगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल के जमाने से यहूदी लोग जो थे, यहूदी ज्ञानी पुरुष जो थे, और एजरा शास्त्री जो था जिसने ओल्ड टेस्टामेंट का कैनन बनाया था, उसने माइनर प्रॉफिट्स की जो 12 किताबें थी उनको 12 किताबें, अलग अलग 12 किताबें ना मान करके उसको एक ही पुस्तक में कंपाइल कर दिया था। और इसी कारण हिब्रू बाइबल के अंदर आपको 39 बुक्स नहीं ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन 22 बुक्स ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारी बाइबल में इन 12 जो माइनर प्रॉफिट्स हैं इनकी किताबों को अलग अलग करके दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारी बाइबल जो है, हमारा कैनन जो है, उसके अंदर हमको 39 बुक्स देखने को मिल जाती। और यहूदी लोगों ने, और खास तौर से एजरा जो था उसने भी, और एजरा के बाद भी जो भविष्यवक्ता हुए, तो जो यहूदी ज्ञानी पुरुष थे, जूइश सेजेस जो थे, उन्होंने क्यों 22 पुस्तकों का ही संग्रह हिब्रू बाइबल के अंदर बनाया? इसलिए बनाया ताकि वो हिब्रू भाषा के 22 अल्फाबेट के साथ कोरिलेट हो सके। यानी जिस प्रकार से हिब्रू भाषा में 22 अल्फाबेट हैं, उसी प्रकार से उन्होंने 12 माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स को कंपाइल कर दिया एक साथ करके। बाइबल के अंदर उन्होंने, हिब्रू बाइबल में उन्होंने 22 किताबें ही कर दी ताकि वो सब कोरिलेट आपस में हो सके। तो जब आप हिब्रू बाइबल पढ़ें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये माइनर प्रॉफिट्स जो हैं वो बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी किताबें छोटी हैं इसलिए इनको माइनर प्रॉफिट कहा जाता है, बल्कि इनकी किताबों के अंदर जो भविष्यवाणियां दी हुई हैं वो बहुत ही पावरफुल भविष्यवाणियां प्रदान की हुई हैं। उदाहरण के रूप में जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 14वें अध्याय को आप पढ़ें तो वहां पर बताया हुआ है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर पैर रखेगा और जैतून पर्वत जो है वो 2 भागों के अंदर बंट जाएगा और आग की झील जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। और वो सारी बातें जब हम जकरिया की पुस्तक का अध्ययन करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में भी जैतून पर्वत के नीचे से आग की झील बह रही है। ये जियोलॉजिस्ट ने खोज करके बताया है। और जब यीशु मसीह
वापस से आ जाएगा, और जब जैतून का पर्वत फट जाएगा तो वो आग की झील नजर आनी शुरू हो जाएगी। वो आग की झील क्या है, वो आग की झील कैसे नजर आएगी, आज वहां पर क्या बना हुआ है जिसके नीचे से आग की झील बह रही है, वो सब अध्ययन हम जकरिया की पुस्तक तक जब करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो हैं वो इन माइनर प्रॉफिट्स के भविष्यवाणियों के अंदर दर्ज हो रखी हैं। तो हम इनको इनसिग्निफिकेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम इनका अध्ययन प्रॉफिटिकल तरीके से कर रहे हैं। हम रैबैनिकल इनसाइट जरूर से लेंगे, लेकिन हम रैबैनिकल अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिटिकल अध्ययन इन किताबों का कर रहे हैं। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहूदियों के ज्ञानी पुरुष जो थे, उन्होंने हिब्रू बाइबल का जब कैनन बनाया था फर्स्ट सेंचुरी में ही, तो उन्होंने 22 किताबों का एक संग्रह बनाया था, क्योंकि 12 किताबों को उन्होंने एक किताब मान लिया था ताकि वो हिब्रू अक्षरों के साथ कोरिलेट हो सके। और इसी बात को प्रथम शताब्दी का जो एक यहूदी इतिहासकार था, जिसके बारे में मैंने आपको कई कई बार बताया है, जिसका नाम था जोसेफस, उसने भी अपनी इतिहास की किताब के अंदर इसी बात को फर्स्ट सेंचुरी में लिखा था कि यहूदियों ने यहूदी बाइबल के अंदर 22 पुस्तकों का संग्रह पाया जाता है। जोसेफस ने जो बात बताई थी उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जोसेफस ने क्या बात बताई थी, यहां पर हम उस बात को पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जोसेफस इस बात को कहता है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी बहुत सी पुस्तकें नहीं हैं जो एक दूसरे से असहमत और खंडन करती हों, परंतु केवल 22 पुस्तकें हैं। देखिए, यहां पर 22 पुस्तकों के बारे में जोसेफस बता रहा है जो हिब्रू बाइबल में है, जिनमें पिछले समय के अभिलेख हैं, जिन्हें उचित रूप से दैवीय माना जाता है, और उनमें से मूसा की हैं, जिसमें उसके कानून और उसकी मृत्यु तक मानव जाति की उत्पत्ति की परंपराएं हैं। परंतु मूसा की मृत्यु से लेकर फारस के राजा अर्थशस्त्र के राज्य तक, जो शरीयश्र के बाद राज्य करता था, उन भविष्यवक्ताओं ने जो मूसा के पीछे थे, अपने समय के कामों को 13 पुस्तकों में लिखा। शेष 4 पुस्तकों में ईश्वर के भजन हैं और मानव जीवन के संचालन के लिए उपदेश है। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, जोसेफस जो है वो इस बात को बोल रहा है, जोसेफस इस बात को बता रहा है कि हिब्रू बाइबल में फर्स्ट सेंचुरी के अंदर केवल 22 पुस्तकें ही पाई जाती थी, क्योंकि उन्होंने 12 माइनर प्रॉफिट्स को कंबाइन करके एक ही पुस्तक उन्होंने बना दिया था। तो यहां पर इसी बात को जोसेफस जो है अपनी किताब के अंदर, अपनी इतिहास की किताब के अंदर बता रहा है। अब देखिए, ये 12 माइनर प्रॉफिट्स जो हैं, ये माइनर जरूर हैं, लेकिन इनकी सेवकाई का दायरा जो था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये 12 प्रॉफिट जो हैं बाइबल के, जो ओल्ड टेस्टामेंट के एंड में दिए हुए हैं, इनकी सेवकाई जो थी वो 400 सालों को कवर करती है। यानी बाइबल का इतिहास जो है उसके 400 सालों को माइनर प्रॉफिट्स की सेवकाई जो थी वो कवर करती है। और आप देखिए, माइनर प्रॉफिट्स की जो शुरुआत है वो होशे की पुस्तक से होती है। दानियल के बाद जो होशे की पुस्तक आती है, तो माइनर प्रॉफिट्स की शुरुआत होशे से होती है, लेकिन होशे से भी पहले एक दूसरा भविष्यवक्ता था जिसने अपनी सेवकाई करी थी, जिसको योना भविष्यवक्ता के नाम से जाना जाता है। और योना भविष्यवक्ता के लिए माना जाता है कि योना ने अपनी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो थी वो 862 बीसी के अंदर लिखी थी, यानी 862 बीसी के अंदर योना ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तकों को लिखा था। साथ ही बाइबल स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि अश्शूर की गुलामी के अंदर जो इजरायली लोग गए, बेबीलोन की गुलामी में यहूदी लोग गए थे, लेकिन अश्शूर की गुलामी के अंदर इजरायली लोग गए थे। अब आप कहेंगे ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, आप कहेंगे ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, यहूदी कैसे अलग हैं, यहूदी और इजरायली तो एक ही हैं, तो फिर इजरायली अश्शूर की गुलामी में गए और यहूदी बेबीलोन की गुलामी में गए, ऐसा कैसे हो सकता है?
आप शमूएल की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इजरायली और यहूदियों ने मिलकर के युद्ध लड़ा। तो यहूदी भी तो इजरायली थे और इजरायली भी तो यहूदी थे, तो फिर ऐसा कंपैरिजन क्यों बताया हुआ है? इसलिए बताया हुआ है क्योंकि सुलेमान की मृत्यु के बाद जब रहूबियाम उसका बेटा राजा बना था और इजराइल के लोगों ने जाकर रहूबियाम से कहा था, सुलेमान ने बहुत ज्यादा टैक्स प्रजा के ऊपर लगा दिया था, बहुत ज्यादा टैक्स, और इसीलिए प्रजा के लोगों ने जाकर के रहूबियाम से कहा था कि जो भारी जुआ तेरे पिता ने हमारे ऊपर रखा हुआ है उसको तू हल्का करेगा तो हम तेरी अधीनता में रहेंगे, वरना हम तेरी अधीनता में नहीं रहेंगे। और रहूबियाम जो था वो एक मूर्ख राजा था और उसने कहा कि मेरे पिता ने जो जुआ रखा है मैं उससे भी भारी जुआ तुम्हारे ऊपर रखूंगा, यानी और टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। तो क्या हुआ था कि इजराइल के 10 गोत्र जो थे वो अलग हो गए थे और इजराइल के 2 गोत्र जो थे वो अलग हो गए थे। और इजराइल के 2 गोत्र जो अलग हुए थे, यहूदा और बेंजामिन जो था, बिन्यामीन जो था वो अलग हो गया था, और उनके साथ थोड़े बहुत लेवी वंशी जो थे वो भी अलग हो गए थे, जो मंदिर के अंदर काम किया करते थे। तो 10 गोत्र अलग हो गए थे और 2 गोत्र अलग हो गए थे, और ये 2 गोत्र जो अलग हुए थे, यहूदा और बिन्यामीन, और थोड़े बहुत लेवी वंशी जो थे, इनको यहूदियों के नाम से जाना जाने लगा था, और इजराइल के 10 गोत्र जो अलग हो गए थे उनको इजराइलियों के नाम से जाना जाने लगा था। तो इसीलिए यहूदी लोग इजरायली हैं, लेकिन इजरायली जो हैं वो यहूदी नहीं है। समझ रहे बात? यहूदी लोग तो इजरायली हैं, लेकिन सारे इजरायली जो हैं वो यहूदी नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग सिर्फ वो हैं जो यहूदा के गोत्र के हैं, जो बिन्यामीन के गोत्र के हैं, और थोड़े बहुत लेवी वंशी जो है। तो आज इजराइल के अंदर यहूदी लोग रहते हैं, आज दुनिया के अलग अलग देशों में यहूदी लोग रहते हैं। तो यहूदी लोग तो इजरायली हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र के लोग हैं और थोड़े बहुत लेवी वंशी हैं। लेकिन इजराइल के 10 गोत्र जो थे वो अश्शूर की गुलामी में चले गए थे, और यहूदी लोग जो थे उनको राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बना करके ले गया। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और भविष्यवक्ता कहता है कि हे इजराइलियों सुनो, तो वो 10 गोत्र के बारे में बात कर रहा है। और जब भविष्यवक्ता कहते हैं कि यहूदा के घराने से परमेश्वर यूं कहता है, तो वो सिर्फ यहूदा और बिन्यामीन और थोड़े बहुत लेवी वंशियों के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। इसीलिए यहूदा का घराना और इजराइल का घराना, ये शब्द बाइबल में यशाया के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। अब एक और बात जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को समझने के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आप कभी कभी जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वहां पर 2 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। परमेश्वर इजराइल के घराने से ऐसा कहता है, ठीक है, और एक और टर्म इस्तेमाल होता है कि परमेश्वर याकूब से ऐसा कहता है। तो इजराइल के घराने का क्या मतलब है और याकूब का क्या मतलब है? याकूब का घराना कौन है? याकूब का घराना ही इजरायली लोग हैं। लेकिन कहीं कहीं स्थलों के ऊपर भविष्यवक्ताओं ने दोनों टर्म्स एक साथ इस्तेमाल किए, और भविष्यवक्ताओं ने कहा कि परमेश्वर इजराइल के घराने से और याकूब के घराने से यूं कहता है। कई बार भविष्यवक्ताओं ने ऐसा बोला। तो याकूब का घराना ही इजराइल का घराना है और इजराइल का घराना ही याकूब का घराना है, तो फिर ये 2 अलग अलग टर्म्स क्यों इस्तेमाल किए गए भविष्यवक्ताओं के द्वारा? और इसका उत्तर जो यहूदी रब्बी बताते हैं, तालमुद जो यहूदियों का ग्रंथ है, वो भी इस बात को बताती है कि जब भविष्यवक्ता या परमेश्वर इजराइल के घराने से बात करता है तो उसका स्पेसिफिक मतलब हुआ करता था कि परमेश्वर इजराइल के पुरुषों से उस समय बात कर रहा होता था। और जब परमेश्वर या भविष्यवक्ता कहता था याकूब के घराने से, जब वो बात करता था, तो उसका मतलब इजराइल की स्त्रियों से हुआ करता था, महिलाओं से हुआ करता था।
तो जब आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ें और जब वहां पर लिखा हुआ है कि याकूब से परमेश्वर यूं कहता है, तो यानी परमेश्वर इजराइल की स्त्रियों से बात कर रहा है। और जब भविष्यवक्ता कहे कि इजराइल से परमेश्वर यूं कहता है, तो वो इजराइल के पुरुषों से बात कर रहा है। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आखिर बात कर किससे रहा है और किसको कौन सी बात परमेश्वर बोल रहा है, किसको कौन सी बात बोल रहा है। तो होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक को सबसे पहली पुस्तक माना जाता है माइनर प्रॉफिट्स की, लेकिन योना जो था उसने 862 बीसी के दौरान आसपास ही अपनी पुस्तक की रचना करी थी। अश्शूर की गुलामी में जाने से पहले 5 माइनर प्रॉफिट्स हुए थे। जब इजराइल के 10 गोत्र अश्शूर की गुलामी में गए और गए तो कभी लौट करके इजराइल में नहीं आए, कभी भी नहीं आए। लिखा हुआ है बाइबल में, एक बार जब वो गए तो फिर कभी भी लौट करके नहीं आए। जब बेबीलोन की गुलामी से यहूदी लोग लौटे तो सिर्फ यहूदी लोग वापस लौटे थे, साफ तौर से एजरा की पुस्तक में लिखा हुआ है। कोई भी इजरायली वापस नहीं आया था, 10 गोत्र के लोग नहीं आए थे, वो इतिहास के अंदर खो गए। अफगानिस्तान के अंदर जाकर के वो पठान बन गए, मिजोरम के अंदर जाकर के वो बने मनश्शे बन गए, उधर यमन के अंदर जाकर के वहां पर रहने शुरू हो गए, अमेरिका तक पहुंच गए, यूरोप तक पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, अलग अलग तितर बितर हो गए, लेकिन वो आज की तारीख में भी लौट करके नहीं आए हैं। और आज पूरी दुनिया से इजरायली सरकार उन इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ करके, 10 गोत्र के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको वापस इजराइल में लेकर के आ रही है। अभी बीते कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर एक जिला पाया जाता है जिसको बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। वो आदिवासी जिला है और वहां के जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया। पता नहीं उनको किसने मेरा संपर्क दिया, और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो इजराइल के एक गोत्र से मिलती है और हम सब कुछ चीजें वही की वही फॉलो करते हैं। तो आप रिसर्च करके पता लगा करके बताओ कि क्या हम भी इजरायली हैं क्या या नहीं है, क्योंकि आप जो मांगोगे हम आपको वो सारी डिटेल देने का प्रयास करेंगे। हमारे नाम में, हमारी भाषा में सब वही टच जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी मैं उसके ऊपर अध्ययन भी कर रहा हूं, ताकि अगर वास्तव में वो इजरायली हैं और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर आदिवासी बन करके रह रहे हैं, तो उनको उनकी सही पहचान जो है वो मिल सके। तो एक बार अश्शूर की गुलामी में गए तो कभी इजरायली लौट करके नहीं आए। अभी मिजोरम के अंदर जो मनश्शे का गोत्र रहा करता था उसको भारत सरकार ने भेज दिया है इजराइल, और वो वापस से इजराइल पहुंच चुके हैं। तो अश्शूर की गुलामी में जाने से पहले 5 प्रॉफिट्स हुए थे, और वो 5 प्रॉफिट्स जो थे उसमें योएल और मीका जो थे वो यहूदा के अंदर भविष्यवाणी किया करते थे, यानी कि सदर्न इजराइल के अंदर वो भविष्यवाणी किया करते थे। और जो होशे, आमोस और योना भविष्यवक्ता थे वो इजराइल के 10 गोत्रों के अंदर भविष्यवाणी किया करते थे, यानी नदन इजराइल के अंदर वो भविष्यवाणी किया करते थे। और नदन इजराइल में ही याफा और तेल अवीव आता है, जहां से जहाज पकड़ करके योना जो है वो रफू चक्कर होने का प्रयास कर रहा था। तो 5 भविष्यवक्ता अश्शूर की गुलामी में जाने से पहले हुए थे। और जब 606 बीसी में बेबीलोन की सेना ने पहली बार यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया था या हमला किया था, तो भविष्यवक्ता थे उस समय भी जिन्होंने यहूदियों को बार बार चेतावनी दी थी कि बेबीलोन का राजा आ रहा है और वो तुमको तबाह कर देगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना था। और किन किन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी? नहूम ने, हबक्कुक ने और सपन्या ने लोगों को चेतावनी दी थी 606 बीसी में, जब पहली बार बेबीलोन की सेना ने हमला किया था। उससे पहले से ही ये चेतावनी दे रहे थे कि संभल जाओ, लेकिन यहूदी लोग और बिन्यामीन और थोड़े बहुत लेवी वंशी जो थे वो नहीं संभले थे। और 70 साल की गुलामी के दौरान, जब बेबीलोन के अंदर 70 साल की गुलामी में यहूदी लोग चले गए थे,
तो 70 साल की गुलामी के दौरान ओबेदाया जो था उसने एदोम के विषय में कोई भविष्यवाणियां करी थी, एदोम के खिलाफ भविष्यवाणियां करी थी। तो ओबेदाया ने भविष्यवाणियां कब करी थी? जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी में 70 वर्ष तक बेबीलोन के अंदर बसे हुए थे। उस समय ओबेदाया ने एदोम के विषय में भविष्यवाणी करी थी। और जो ओबेदाया ने एदोम के विषय में भविष्यवाणी करी वो आज हमारे समय के अंदर पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। यानी कि वो हमारे समय के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। 1969 के अंदर वो भविष्यवाणी अक्षर पूरी हो गई थी जो बेबीलोन के अंदर ओबेदाया ने भविष्यवाणी करी थी। उस सब बातों को हम आगे देखेंगे। लेकिन बेबीलोन की गुलामी में जब यहूदी लोग थे तो ये ओबेदाया जो था ये यिर्मयाह का, यहेजकेल का और दानियेल का समकालीन हुआ करता था। यिर्मयाह का, यहेजकेल का और दानियेल का कंटेम्पररी ये हुआ करता था, यानी कि उनके समान ही ये था, उनके साथ साथ ही ये भी भविष्यवाणी किया करता था। तो ये सब इतिहास आपको समझना पड़ेगा ताकि आप बिल्कुल सही व्याख्या जो है वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की कर पाए। और बेबीलोन की गुलामी से लौटने के बाद हग्गई भविष्यवक्ता जो था, जकरिया भविष्यवक्ता जो था और मलाकी भविष्यवक्ता जो था, इन्होंने उस समय भविष्यवाणियां की थी। यानी बेबीलोन की गुलामी से जब ये वापस लौट आए थे, यहूदा के अंदर वापस आ गए थे, उस समय इन्होंने भविष्यवाणियां की थी। तो इस प्रकार से ये 400 सालों का जो टाइम है, इसको ये 12 भविष्यवक्ता जो हैं कवर करते हैं। ये 12 भविष्यवक्ता जो हैं वो 400 सालों तक इन्होंने अपनी सेवकाई करी थी, अलग अलग समय पर, लेकिन 400 सालों का समय ये कवर करते हैं। लेकिन मलाकी के बाद जो भविष्यवक्ताओं का ऑफिस था, भविष्यवक्ताओं का पद था, वो सीज हो गया था, वो रुक गया था। मलाकी के बाद 400 सालों तक कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। 400 सालों तक एक सन्नाटा जो था वो इज़राइल के अंदर पसर चुका था। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था जो परमेश्वर की बात को लेकर के आता और आकर के इजरायलियों को वो बात, यहूदियों को वो बात पता था। 400 सालों का एक साइलेंस जो था वो आ गया था। और इन 400 सालों के अंदर लोग बस अब इस बात को मानने लगे थे कि इसलिए ये साइलेंस आ गया है क्योंकि अब सिर्फ मसीह जो है उसका आना ही बाकी रह गया है और वो मसीह का इंतजार कर रहे थे। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 400 साल के इस सन्नाटे के बाद एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हुआ। रेगिस्तान के अंदर कोई पुकार रहा था कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। 400 सालों से इंतजार कर रहे थे कि एक भविष्यवक्ता तो कम से कम परमेश्वर भेज दे। और एक व्यक्ति के बारे में जब उन्होंने सुना कि उन्होंने सोचा कि आ गया, जिसका इंतजार कर रहे थे 400 सालों से, कोई भविष्यवक्ता तो आ गया। शहरों से, बड़े बड़े मेट्रोपोलिस सिटी से लोग जो हैं वो जंगल में, रेगिस्तान बियाबान में यूहन्ना के पास आकर के बपतिस्मा लिया करते थे, क्योंकि 400 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए, कोई तो परमेश्वर के दिल की बात ला करके हमको बताए, कोई तो भविष्यवक्ता आ जाए। और यीशु ने कहा कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। तो मलाकी तक नहीं रहे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक भविष्यवक्ता रहे। यीशु ने इस बात को बताया था, इसीलिए सब दौड़े चले जा रहे थे। इसीलिए फरीसी भी परेशान हो रहे थे कि क्या तू मसीह है, क्या तू वो भविष्यवक्ता है, क्या तू एलिया है, तू कौन है? तो यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। सबको पता था कि वो एक भविष्यवक्ता है। 400 सालों का सन्नाटा परमेश्वर ने तोड़ा था जब उसने रेगिस्तान के अंदर एक पुकारने वाले को भेज दिया था। और देखिए, 400 सालों तक कोई भी नहीं आया था। इन 400 सालों के दौरान, मलाकी के बाद जो 400 साल हुए, इन 400 सालों के दौरान सिकंदर महान का एक सेनापति था जिसके बारे में जब हमने हनुका के पर्व के ऊपर अध्ययन किया था
तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर महान का जो सेनापतियों का जो वंश था, जिसका नाम था एंटियोकस इपिफेनीस, उसने यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लिया था और यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की वेदी पर उसने सूअर का बलिदान चढ़ा दिया था और वेदी को और मंदिर को अपवित्र कर दिया था। लेकिन यहूदा मेकाबी नाम का एक यहूदी जो था, उसने अपने दल के साथ उस ग्रीक सेना को हराया था, कई सालों बाद हराया था, और परमेश्वर के मंदिर के ऊपर वापस से अधिकार किया था। और वो वेदी जो थी, जो अशुद्ध हो गई थी, उस वेदी का क्या किया जाए, तो उन्होंने उस वेदी को तोड़ दिया था। उस वेदी को उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन वेदी जो थी, उसके पत्थर जो थे वो पवित्र थे, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर में स्थापित थी और परमेश्वर के लिए उसके ऊपर बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो उन पत्थरों को कहां पर फेंकें, ये बताने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था मलाकी के बाद। अब उन पत्थरों का क्या किया जाए, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मेकाबियों की जो किताब है, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब है, लेकिन आपको रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर मेकाबियों की किताब मिल जाएगी। तो मेकाबियों की किताब में बताया हुआ है कि कोई भविष्यवक्ता था ही नहीं जो परमेश्वर से पूछ करके बताता कि प्रभु इन पत्थरों का क्या करें, इनको फेंक दें या इनको किस काम के अंदर उपयोग करें। तो फिर यहूदियों ने क्या किया था, मेकाबियों की किताब में वो बात बताई हुई। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं जो नॉन कैनोनिकल मेकाबियों की किताब के अंदर बताई हुई है। क्या बताया हुआ है मेकाबियों की किताब में? यहां पर पहला मेकाबी और उसका 9 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इज़राइल में ऐसा ही बड़ा कलेश हुआ जैसा उस समय से ना हुआ जब से कोई भविष्यवक्ता उनके बीच में नहीं देखा गया था। देखिए, मलाकी के बाद ऐसा हुआ जैसा इज़राइल में कभी भी नहीं हुआ था। कोई भी भविष्यवक्ता जो था वो उनके बीच में आया ही नहीं था 400 सालों तक। और आगे क्या लिखा है, तो उन्होंने जो मंदिर की वेदी थी उसको गिरा दिया, क्योंकि उसके ऊपर सूअर का बलिदान चढ़ाया गया था। और मंदिर के पहाड़ पर यानी टेंपल माउंट पर पत्थरों को एक सुविधाजनक स्थान पर रख दिया, जब तक कि कोई नबी ना आए जो ये बताए कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तब उन्होंने व्यवस्था के अनुसार सारे पत्थर ले लिए और एक नई वेदी बनाई। अब यहां पर क्या बताया हुआ है, यहां पर बताया हुआ है कि जब उस वेदी को यहूदी लोगों ने गिरा दिया, जिसको अशुद्ध कर दिया था एंटियोकस इपिफेनीस ने सूअर का बलिदान चढ़ा करके, और उसके पत्थरों को वो जमा करके एक स्थान के ऊपर ले जा करके उन्होंने रख दिया। और यहूदियों के जो टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि परमेश्वर का मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, मेन बिल्डिंग जो थी, जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान जो था, उसके बैकयार्ड के अंदर ले जाकर के इन पत्थरों को वहां पर इन्होंने जमा दिया था। अशुद्ध वाली वेदी जो हो गई थी उसके पत्थरों को जमा दिया था, ताकि जब तक कि कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी नहीं आता है, जब कोई नबी आएगा तो आकर के बताएगा कि इन पत्थरों का वास्तव में क्या किया जाए। और देखिए, ये बात ना तो कोई यहूदी रब्बी बताता है, ना किसी बाइबल स्कॉलर ने ये बात बताई है, ना किसी कमेंट्री में ये बात लिखी हुई है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद इसकी एक झलक हमको सुसमाचार के अंदर मिलती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही आया था मलाकी के बाद, 400 सालों के इंतजार के बाद। तो शायद यूहन्ना ने, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं भी सिर्फ एक अटकल, एक कयास लगा करके आपको बता रहा हूं कि शायद यूहन्ना से इन पत्थरों के बारे में पूछा गया था और इसीलिए यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो हो सकता है ये बात जो है वो यूहन्ना ने बोली हो। ये सिर्फ एक अटकल है, एक कयास है, मैं कुछ भी श्योरिटी से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह भी बात हो सकती है कि अशुद्ध पत्थरों से, अशुद्ध अन्य जातियों से भी परमेश्वर इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है यह बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बोली गई। तो यहां पे लिखा है, उन्होंने मंदिर के पीछे एक स्थान में उन पत्थरों को रख दिया, ताकि जब कोई नबी आएगा तो बताएगा कि इन पत्थरों का क्या किया जाना चाहिए।
और एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो बताई हुई है मकाबियों की किताब में, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब है, लेकिन रोमन कैथलिक बाइबल के अंदर वो पाई जाती है। वहां पे लिखा हुआ है कि और यहूदी और याजक इस बात से प्रसन्न थे कि शमौन नाम का एक व्यक्ति, जो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था उस समय यहूदियों में, उनका हाकिम और महायाजक सदा बना रहे। उन्होंने शमौन नाम के एक व्यक्ति को अपना हाकिम बनाया, यानी गवर्नर बनाया, और अपना महायाजक भी बना लिया, जब तक कि एक विश्वास योग्य भविष्यवक्ता ना उठ जाए। जब तक कि कोई भविष्यवक्ता नहीं आ जाता है, तब तक शमौन नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने अपना गवर्नर और महायाजक बना लिया था। तो यहां पर यही बात है, 400 सालों के इंतजार के अंदर उन्होंने शमौन को अपना गवर्नर और महायाजक बना लिया था। और 400 सालों का इंतजार टूटा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। उथल पुथल मच गई थी इजराइल के अंदर कि एक भविष्यवक्ता जो है वो आ गया है। और उसके बाद वापस से उथल पुथल मची थी, क्योंकि एक और महान व्यक्ति, यूहन्ना से भी बड़ा एक व्यक्ति जो था वो आ गया था। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि मकाबियों की किताब के अंदर इस बात को बताया गया है कि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था जो परमेश्वर की मन की बात ला करके यहूदी लोगों को बता सके। और यही बात जो है वो आपको जोसेफस की इतिहास की किताब के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि जोसेफस जो है, जो प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार था, उसने भी इसी बात को बताया है कि वास्तव में ऐसा का ऐसा ही हुआ था जो मकाबियों की किताब के अंदर बताया हुआ है। और जोसेफस ने क्या बताया है, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जोसेफस ने प्रथम शताब्दी के अंदर क्या लिखा था अपनी इतिहास की पुस्तकों में, यह सच है, हमारा इस इतिहास विशेष रूप से अर्थशास्त्र के समय से लिखा गया है, लेकिन पहले की तरह हमारे पूर्वजों के समान उनको अधिकार का सम्मान नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय से भविष्यवक्ताओं का सटीक उत्तराधिकार नहीं हुआ है। देखिए, ये बता रहा है कि इतिहास तो लिखा गया, लेकिन उन भविष्यवक्ताओं, मलाकी तक जो भविष्यवक्ता हुए, उन भविष्यवक्ताओं के बाद जो लोग हुए, उसके बाद जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई, उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिला जो मलाकी तक की पुस्तकों को मिला था, क्योंकि भविष्यवक्ता मलाकी के बाद आए ही नहीं थे। मलाकी के बाद भविष्यवक्ता आए ही नहीं थे, इसलिए मलाकी के बाद जो भी राइटिंग्स हुई, जैसे मकाबियों की किताब हुई और भी दूसरी किताबें हुई, उनको वो सम्मान जो है वो नहीं मिल पाया, वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो यहां पर मकाबियों की किताब के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको क्रॉस चेक करते हैं हम जोसेफस के इतिहास की पुस्तक से, और हमको बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ने को मिल जाता है। तो हमने देखा कि 400 सालों का जब ये सन्नाटा टूटा, साइलेंस टूटा, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया था। एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसका इंतजार 400 सालों से यहूदी लोग कर रहे थे। देखिए, 400 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा। 4 साल के लिए ही अगर कोई गलत सरकार आ जाए तो 4 साल निकालना मुश्किल हो जाते हैं। तो यहां पे तो 400 सालों तक एक भी नबी परमेश्वर ने नहीं भेजा था। परमेश्वर बिल्कुल शांत होकर के बैठ गया था, और फिर यूहन्ना आया था, और उस यूहन्ना ने अपने एट्रीब्यूट्स जब दिखाए थे तो लोगों ने मान लिया था कि ये तो भविष्यवक्ता है ही है। और यीशु ने भी उस बात को पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया था जब यीशु ने कहा कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे थे। यीशु ने इस बात को कहा था। और यूहन्ना के बाद इजराइल के इतिहास के अंदर, यहूदी इतिहास के अंदर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल करके रख दिया था। यीशु मसीह जो था वो अब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया था। और यीशु मसीह जो था उसको भी यीशु के जमाने के लोग भविष्यवक्ता कहा करते थे, क्योंकि भविष्यवक्ता जो हुआ करते थे वही तो चिन्ह दिखाया करते थे परमेश्वर की ओर से। यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा था नंगे पैर फिरना, और जब यहेजकेल नंगे पैर फिरता था, यहूदियों ने पूछा तू नंगे पैर क्यों घूम रहा है, तो परमेश्वर ने कहा इनसे कह कि जैसे मैं नंगे पैर घूम रहा हूं वैसे ही
तुमको नंगे पैर बेबीलोन जाना पड़ेगा, गुलाम बनने के लिए जाना पड़ेगा। तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर एक चिन्ह बना दिया करता था, चिन्ह बना दिया करता था। जो यूहन्ना ने किया, बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, क्योंकि एक आ रहा है जो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेगा। यूहन्ना ने जो किया वो भविष्यवाणी थी, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो भविष्यवाणी थी, जो यूहन्ना ने किया वो फ्यूचर में होने जा रहा था। तो इस प्रकार से यूहन्ना ने सेवा करी। यूहन्ना एक बोल्ड व्यक्ति था, भविष्यवक्ता निडर हुआ करते थे, निडर हुआ करते थे। आज देखिए हमारे जो भविष्यवक्ता हैं, एक तो वो भविष्यवक्ता है भी या नहीं हमको नहीं पता। मसीहत के अंदर भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, अब है या नहीं वो हमको नहीं पता। लेकिन वो भविष्यवक्ता बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां तो करते हैं, लेकिन जब भी कलीसिया के ऊपर सताव होता है तो वो बोल्डनेस के साथ सामने आने की बजाय अपने बिल में दुबक करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी ऐसा होता था तो बाइबल के भविष्यवक्ता सामने आकर के राजा को भी चैलेंज किया करते थे, राजा को चैलेंज किया करते थे। इसीलिए तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। यशाया को आरे से 2 टुकड़ों में काट दिया था, पेड़ पर बांध करके 2 टुकड़ों में काट दिया था। नीचे से 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग करके किद्रोन के नाले में फेंक दिया था उसकी लाश को। जो जकरिया भविष्यवक्ता था उसको पत्थरों से मार मार करके मार डाला था। अलग अलग भविष्यवक्ता जो हुए उनको बहुत दर्दनाक मौत से यहूदी और इजरायली लोगों ने मारा था, लेकिन वो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटे थे। अब यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया तो प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसके 3रे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में 2 भविष्यवक्ता और आने वाले हैं, जिनके लिए यीशु ने कहा कि मैं अपने 2 गवाहों को यरूशलेम के अंदर अंत के दिनों में भेजूंगा। तो भविष्यवक्ता कैसे होते हैं, भविष्यवक्ता क्या होते हैं, वो एंड टाइम्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 भविष्यवक्ता जो हैं, जो बिब्लिकल भविष्यवक्ता होंगे, वो हमको अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर प्रचार करते हुए दिखाई दे जाएंगे, प्रचार करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो 2 और आने वाले हैं। और कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि मूसा और एलिया वापस से आएंगे और यरूशलेम में भविष्यवाणी करेंगे। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि एलिया और हनोक आकर के भविष्यवाणी करेंगे। कोई भी आए हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएगा हमको भविष्यवक्ताओं की सेवकाई देखने को मिलेगी कि वास्तव में भविष्यवक्ता होते क्या थे, होते क्या हैं और उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भविष्यवक्ता जो थे बाइबल के, वो इस प्रकार के क्रम के अंदर आए थे। मलाकी के बाद सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। यीशु मसीह को हम भविष्यवक्ता एक मायने में बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह भविष्यवक्ता नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मसीह था, तो हम उसको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना के बाद अब 2 भविष्यवक्ता, बिब्लिकल भविष्यवक्ता जो हैं वो आने वाले हैं, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3रे वचन में लिखा हुआ है। अब ये भविष्यवक्ता जो हुआ करता था, इसको एक डिवाइन कॉलिंग मिला करती थी। होशे से लेकर मलाकी तक ये माइनर प्रॉफिट्स जो हैं, इनकी भी कॉलिंग जो थी, बुलाहट जो थी, वो एक डिवाइन कॉलिंग थी। देखिए इजराइल के अंदर, यहूदा के अंदर जो भी राजा बनता था तो वो रॉयल फैमिली से होना जरूरी होता था। यहूदा के घराने से होगा तो ही राजा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उधर महायाजक अगर किसी को, याजक अगर किसी को बनाना हो तो उसको हारून के वंश से होना जरूरी होता था। तो फैमिली लीनेज जो है उससे राजा और याजक और महायाजक बनाए जाते थे। आप उस परिवार का, उस घराने का हिस्सा हैं तो ही आप राजा बन सकते हैं, तो ही आप याजक बन सकते हैं, तो ही आप महायाजक बन सकते हैं। अगर उस घराने के नहीं है तो नहीं बन सकते। लेकिन भविष्यवक्ता जो हुआ करता था, प्रॉफिट जो हुआ करता था, वो परमेश्वर की ओर से चुना जाता था। वो किसी, जरूरी नहीं था कि वो इन्हीं खानदानों का हिस्सा हो,
लेकिन वो परमेश्वर की ओर से डिवाइनली चुना जाता था, परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन होता था, परमेश्वर का माउथपीस होता था, परमेश्वर का प्रवक्ता होता था, परमेश्वर के दिल की बात वो लोगों तक पहुंचाता था। अगर परमेश्वर क्रोधित है तो वो बात भी पहुंचाता था, अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो वो बात भी पहुंचाता था, क्योंकि वो भविष्यवक्ता हुआ करता था। और बाइबल के भविष्यवक्ता आज के नहीं, न्यू टेस्टामेंट के नहीं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के जो भविष्यवक्ता थे उनका काम भविष्य बताना होता था, लेकिन यह काम उनका एकमात्र काम नहीं हुआ करता था। एकमात्र काम नहीं होता था, वो अगुवाई भी किया करते थे परमेश्वर से पूछ करके। सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल का राजा जो है कल न्यूजीलैंड चला जाएगा, सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं किया करते थे, लेकिन वो अगुवाई भी किया करते थे अलग अलग समय पर, अलग अलग बातों में। युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्या किया जाए, भविष्यवक्ता से पूछो जाए या नहीं जाए। भविष्यवक्ता परमेश्वर से पूछता था, प्रभु क्या बताना है। परमेश्वर कहता था, इनसे कहो कि रुक करके अपना बचाव मेरी ओर से देखें, क्योंकि मैंने घातकों को बिठा दिया है। तुमको तो बस खड़े होकर के जय जयकार करना है, युद्ध तो परमेश्वर का है, परमेश्वर लड़ेगा। भविष्यवक्ता उस बात को ला करके बता दिया करता था। तो परमेश्वर की ओर से भविष्य बताने वाला वो था, साथ ही साथ में परमेश्वर की ओर से अगुवाई करने वाला भी वो हुआ करता था। और इसीलिए जब उन वेदी को जब गिराया गया तो उन पत्थरों का करे क्या प्रभु, भविष्यवक्ता ही नहीं था जो ये बात परमेश्वर से पूछ करके बताता। क्या इतना कॉन्फिडेंस आज हमको हमारे मसीह भविष्यवक्ताओं के ऊपर है कि हम उनको कोई बात बोलें, पूरे भारतीय कलीसियाएं मिलकर के एक भविष्यवक्ता को बोलें कि भाई आप जो बात प्रभु से लाओगे पूछ के, हम आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। क्या कोई भविष्यवक्ता ऐसा है? कोई भी नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं का वो ऑफिस जो था वो मलाकी तक आकर के वो खत्म हो गया, वो ऑफिस खत्म हो गया जो मलाकी तक था। लेकिन अब दूसरे टाइप के भविष्यवक्ता आए हैं न्यू टेस्टामेंट से, जिनके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। वो एक अलग सेवा है, ये वो सेवा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भविष्यवाणियां करी वो रिटन वर्ड बन गया। अभी जो भविष्यवक्ता हैं उनकी बातों को हम रिटन वर्ड नहीं बना सकते हैं, उनको बाइबल के अंदर हम नहीं जोड़ सकते हैं। और अभी तो अमेरिका के अंदर एक और मूवमेंट चल गया है, जो प्रॉफिटिक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बाइबल की ये बातें जो हैं अब पुरानी हो चुकी हैं, और जो वर्तमान समय के जो भविष्यवक्ता हैं वो जो बातें परमेश्वर से पूछ करके ला रहे हैं, अब उनको भी बाइबल के अंदर जोड़ा जाए अलग से। ये अलग तमाशा चल रहा है, ये एक नया अलग तमाशा शुरू कर लिया है अमेरिकी लोगों ने। तो भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बताने का काम नहीं करता था, वो परमेश्वर का संदेश भी लोगों तक लेकर के आता था। और सबसे बड़ी बात, वो इजराइल के छुटकारे का और मसीह के आगमन का संदेश दिया करता था। ये भविष्यवक्ता का काम हुआ करता था, भविष्यवक्ता का काम हुआ। भविष्यवक्ता की सेवकाई जो हुआ करती थी वो एंड टाइम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम से भी डील किया करता था। अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो गड़बड़ियां चल रही होती थी इजराइल के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और इजराइल के धार्मिक जीवन के अंदर जो भी गड़बड़ियां चल रही होती थी उसको भी वो डील किया करता था, फटकार लगाया करता था। तो एंड टाइम मिनिस्ट्री तो करता ही था, भविष्यवाणी दिया करता था, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में भी फटकार लगाने का और गलती सुधारवाने का काम किया करता था। साथ ही साथ उनका फोकल पॉइंट जो हुआ करता था, मलाकी तक जितने भी भविष्यवक्ता हुए, उनका फोकल पॉइंट जो हुआ करता था वो इजराइल देश ही हुआ करता था, फोकल पॉइंट में। लेकिन न्यू टेस्टामेंट से जो भविष्यवक्ताओं की सेवकाई शुरू हुई वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेवकाई है। हम उसको ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ताओं के समान उस भविष्यवाणी को हम नहीं मान सकते हैं। तो बाइबल के भविष्यवक्ता जो थे उनकी यही प्रकार की सेवकाई हुआ करती थी। 400 सालों तक इन 12 माइनर प्रॉफिट्स ने सेवकाई करी थी। अब देखिए ये बात आती है कि भविष्यवक्ताओं ने तो भविष्यवाणियां कर दी, लेकिन भविष्यवाणियों को हम समझें कैसे? तो कुछ एक उदाहरण मैं सिर्फ अभी आपको दे रहा हूं इस इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मेन बात तो जब हम सेकंड क्लास से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लेसन शुरू करेंगे,
वहां आपको जानने को मिलेगा। कभी कभी भविष्यवाणियां जो होती हैं वो प्लेन साइट में छिपी होती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइडिंग इन अ प्लेन साइट, यानी हमारी आंखों के सामने भविष्यवाणी होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, हमको समझ में नहीं आती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। यशाया आता है, यशाया कहता है तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोता है, परमेश्वर उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद यशाया जो है उसके घाव पर, उसके फोड़े के ऊपर एक अंजीर की टिकिया को बंधवा देता है, पुलटिस बंधवा देता है। और परमेश्वर जो है वो क्या बात बोलता है हिजकिय्याह से, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भविष्यवाणी प्लेन साइट में छिपी रहती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसके 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा से कही थी। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान, यानी कि यशाया से परमेश्वर कह रहा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। तो परसों, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों तू यहोवा के भवन में वापस से जा सकेगा। अब यह भविष्यवाणी है जो प्लेन साइट में छिपी हुई है, हम इसको कहानी समझ के इसको पढ़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी छिपी हुई है जिसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, बाइबल के अंदर फोड़ा शब्द जो है वो पाप को दर्शाता है बाइबल के अंदर, और यहूदी रब्बी कहते हैं कि हिजकिय्याह राजा को जो फोड़ा हुआ था, उस फोड़े का मतलब है कि हिजकिय्याह राजा को एक प्रकार का कैंसर हो गया था। ठीक है, तो फोड़ा जो है, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के दिनों में लोगों को फोड़े हो जाएंगे, वो पाप को दर्शाता है, एक बहुत बड़े पाप को। और अंजीर की टिकिया जो है उसके ऊपर बांधी गई, तो टिकिया जो बांधी गई तो उससे पहले अंजीरों को कुचला गया, अंजीरों को कुचल करके टिकिया बनाई गई और वो बांधी गई फोड़े के ऊपर, पाप के ऊपर। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में। यीशु ने कहा, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। अंजीर का पेड़, हमको यहां पर भी अंजीर दिखाई दे रही है, हमको यीशु की भविष्यवाणी में भी अंजीर दिखाई दे रही है। यानी अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। उसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो समझ जाना कि मेरा आना भी निकट है। तो यहां पर हमको अंजीरों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि अंजीरों को कुचला गया और उसके बाद फोड़े पर बांधा गया। उधर हमको यीशु की भविष्यवाणी में भी अंजीर देखने को मिलती है, अंजीर देखने को मिलती है। अब बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर अंजीर जो है, अंजीर का पेड़ जो है, वो किसी चीज का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? बाइबल की भविष्यवाणियों में अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक बताया गया है। और कहां पर बताया गया है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 24 अध्याय 5वें वचन के अंदर, होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय 10वें वचन के अंदर, और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 और 7वें वचन के अंदर यहूदी जाति की तुलना अंजीर के पेड़ से की गई। तो फोड़ा जो है वो पाप को दर्शाता है, यानी यहूदियों के पाप को दर्शाता है। अंजीर जो है वो यहूदी जाति का प्रतीक है जिसको कुचला जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ हुआ था। कब हुआ था? यीशु जब इस संसार में आया उस समय यहूदियों का पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने यीशु को ही क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया था। और उसके बाद जैसे अंजीरों को कुचला गया टिकिया बनाने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर का दंड जब यहूदियों के ऊपर आया तो रोमन सेना ने यहूदियों को उसी प्रकार से कुचल करके रख दिया था।
उसी प्रकार से कुचल 11 लाख यहूदियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था और बाकी बचे हुओं को गुलाम बना करके ले गए थे। जवान सुंदर यहूदी लड़कियों को वैश्या बना करके रोमन सैनिकों ने पूरी दुनिया में बेच दिया था, कुचल दिया था। इज़राइल के अंदर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसको रोमन सेना ने काट ना दिया, सारे पेड़ों को काट दिया था। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट में इज़राइल के अंदर एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसी इमारत नहीं बची थी जिसको रोमन सेना ने गिरा ना दिया हो, सबको मिट्टी में मिला दिया था। यरूशलेम की मिट्टी के अंदर रोमन सेना ने नमक को मिला दिया था ताकि ये शहर, ये नगर कभी भी बसाया ना जा सके। कुचल दिया था, पूरी तरह से कुचल दिया था, यहूदियों को गुलाम बना करके बेच दिया था। हिजकिय्याह के साथ जो हो रहा था, मैंने आपको कहा भविष्यवक्ताओं के जीवन के रियल लाइफ इवेंट्स एक भविष्यवाणी हुआ करते थे। तो ये यशायाह के जीवन का एक रियल लाइफ इवेंट था, प्रोफेसी हिडन इन प्लेन साइट। अब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को क्या प्रॉमिस दिया था? परमेश्वर ने कहा था, यशायाह ने कहा अंजीरों को कुचलो, इसके बांधो फोड़े के ऊपर, या ये बात हमको समझ में आ गई। परमेश्वर ने कहा था ये दशा तेरी जो है ऐसी कि तेरे को ये कुचली हुई अंजीरों को बांधने की जरूरत पड़ेगी। ये दशा जो है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों तो तू बिल्कुल ठीक होकर मेरे भवन में आ जाएगा। यानी 2 दिनों के बाद जो तीसरा दिन शुरू होगा उसमें तू बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। 2 दिन आप दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक दिन 1000 साल के बराबर बताया गया है। तो 2 दिन 2000 साल के बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहूदियों की ये दशा जो है, ये कुचली हुई अंजीरें जो है, वो 2000 सालों तक तुम्हारी ये दशा बनी रहेगी। और उसके बाद जब तीसरा दिन आएगा तो तू मेरे भवन में जा सकेगा। 2000 सालों तक यहूदी लोग पूरी दुनिया में तितर बितर होकर के रहे, लेकिन 2000 साल जैसे पूरे हुए तो यहूदी लोग वापस से यरूशलेम के अंदर आ गए, इज़राइल देश में आ गए। जो भविष्यवाणी हिजकिय्याह राजा के ऊपर दी गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो प्रोफेसी हिडन इन प्लेन साइट, हमारी आंखों के सामने भविष्यवाणी है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। अब एक और उदाहरण आपको देता हूं। ओबेदाया की पुस्तक को यदि हम पढ़ें तो ओबेदाया उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, पहले वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है ओबेदाया का दर्शन जो एदोम के विषय में उसने यहोवा से पाया। एदोम के विषय। और 4थे वचन को पढ़ें वहां पर तो वहां पे लिखा है कि चाहे तू उकाब की तरह ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए बैठा हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। अब पूरी दुनिया के अंदर उकाब की तरह ऊंचा उड़ करके और तारागणों के बीच में घोंसला बना करके तो एदोम ही बैठा हुआ है, ये तो ओबेदाया ने बताया है। लेकिन आज के हमारे दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं कि आकाश के बीच में उकाब की तरह उड़ करके, तारागण की तरह घोंसला बना करके तो नासा बैठा हुआ है, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है। सोवियत यूनियन ने, रशिया का भी स्पेस स्टेशन ऊपर है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अमेरिका से ही इस भविष्यवाणी को ले जाकर के क्यों जोड़ रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। 1969 के अंदर जुलाई के महीने में जब पहली बार इंसान चांद के ऊपर उतरा, तो जिस लूनर मॉड्यूल के अंदर बैठ करके इंसान चांद के ऊपर उतरा था, उस लूनर मॉड्यूल का नाम था उकाब, यानी कि ईगल। यानी कि एक उकाब जो है वो तारागणों के बीच में उड़ करके चांद के ऊपर उतरा था। तो ये भविष्यवाणी जो है वो एदोम के ऊपर पूरी हुई थी, एदोम के ऊपर। तो हमारा ध्यान सीधा, क्योंकि एदोमी लोग जो थे वो सदर्न जॉर्डन के अंदर रहा करते थे, सदर्न जॉर्डन में, लेकिन जॉर्डन के लोग तो चांद के ऊपर उतरे ही नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उतर भी सकते हैं। उतरा कौन? अमेरिकन उतरे। तो यानी एदोम के लिए जो भविष्यवाणी दी गई थी वो अमेरिका तक खींच करके हमको लेकर के जा रही है।
YouTube के ऊपर मेरा एक संदेश है जिसमें मैंने बताया है कि एदोम के वंशज जो थे वो किस प्रकार से यूरोप तक पहुंचे और यूरोप से किस प्रकार से वो अमेरिका तक पहुंचे। आपको उस संदेश के अंदर वो सारी बातें जानने को मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले ये एदोमी लोग जो थे वो रोम के अंदर जा करके बसे थे और इन्होंने रोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसहाक ने एसाव से क्या कहा था, क्योंकि एसाव को ही एदोम कहा जाता है बाइबल में। इसहाक रोया और इसहाक के सामने एसाव रोया कि पिताजी कुछ तो आशीर्वाद मुझको दे दो, कुछ तो कर दो। तो उसके बाद इसहाक ने बहुत सोचा और उसके बाद इसहाक ने भविष्यवाणी करी एसाव के लिए, यानी कि एदोम के लिए। और इसहाक ने क्या कहा कि जब तू बलशाली हो जाए तो अपने भाई के जुए को अपने ऊपर से उखाड़ करके फेंक देना, और तेरा तेरा डेरा जो होगा वो पवित्र भूमि से बहुत दूर होगा। इस बात को इसहाक ने कहा था, जब तू बलशाली हो जाए तो अपने भाई के जुए को तोड़ करके फेंक देना। और इसीलिए ये लोग वहां से पलायन करके रोम में जाकर के बस गए थे। एदोमी जाति का, एसाव के वंशजों का जो नेशनल सिंबल हुआ करता था वो एक उड़ता हुआ उकाब हुआ करता था, ईगल हुआ करता था। और रोमन साम्राज्य ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया, यहूदियों को गुलाम बनाया, तो रोमन साम्राज्य का नेशनल सिंबल एक उकाब हुआ करता था, उड़ता हुआ उकाब हुआ करता था। एदोमी वापस आए थे इसहाक की भविष्यवाणी के अनुसार कि जब तू बलशाली हो जाए तो उस जुए को तोड़ करके फेंक देना। और उसके बाद जब रोमन साम्राज्य के बाद वहां से यूरोप में फैलते हुए ये लोग अमेरिका तक पहुंचे, और आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो नेशनल सिंबल है वो भी एक उकाब ही है, उकाब ही है, ईगल है, फिनिक्स है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अंदर सीनेट हुआ करती थी, अमेरिका के अंदर सीनेट होती है। रोमन साम्राज्य की सीनेट जो थी वो कैपिटोल हिल के ऊपर बनी हुई थी। अमेरिका के अंदर कांग्रेस बिल्डिंग जो है कैपिटल हिल के ऊपर बनी हुई है। रोमन साम्राज्य में सीनेट जिस तरह से बैठा करती थी उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर सीनेट उसी तरह से बैठा करती है। और अलग अलग प्रकार से आप कितने सारे आप पैरेलल मिला सकते हैं जो अमेरिका के अंदर पूरे होंगे। रोमन साम्राज्य जो है वो ग्लैडिएटर्स को लड़ाया करते थे, खून देख करके रोमन लोगों को मजा आता था, खूनी कुश्ती। आप देख सकते हैं WWE में खूनी कुश्ती को देख करके अमेरिकी लोगों को मजे आते हैं। रोमन साम्राज्य के लोग जो हैं खेलों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट किया करते थे। अमेरिकी लोग दुनिया में खेलों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि खून तो वही है। रोमन लोग जो थे वो एदोमी थे, अमेरिकी लोग जो हैं वो एदोमी हैं। और आप ये भी बात देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में होमोसेक्सुअलिटी को प्रेफर किया जाता था, अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी को प्रेफर किया जा रहा है। तो मैंने एक बात कल आपको बोली थी, मैंने आपको कहा था कि अमेरिका के अंदर एदोमी जाति के लोग रहते हैं, और इसके कई सारे प्रमाण हैं मेरे पास। जो YouTube के ऊपर जो संदेश मैंने डाला हुआ है उसमें तो मैंने ये भी बताया है कि यर्मिया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था आज ही के दिन 2001 में 11 सितंबर 2001 को जो हमला हुआ था उसकी भविष्यवाणी एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की पोजीशन के साथ यर्मिया ने बताई थी। तो हर एक चीज लिखी हुई है कि एदोम के साथ क्या होगा, और एदोम का ही, एसाव का ही वंशज था अमालेक, और ये अमालेकी जो थे वो भी आज अमेरिका के अंदर हैं। तो जब एदोमी राष्ट्रपति बनता है तो वो इजराइल का फेवर करता है, क्योंकि एसाव याकूब का बड़ा भाई था। लेकिन जब भी अमालेकी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बन जाता है तो वो इजराइल के खिलाफ काम करता है, क्योंकि अमालेकियों और इजराइलियों के बीच में बहुत भयानक शत्रुता थी। तो आपको सब कुछ वैसा का वैसा होता हो दिखाई देगा। तो आपको इतिहास की कब्र में से वर्तमान समय की भविष्यवाणियों को समझना पड़ेगा, तभी तो आप ये प्रेजेंट टाइम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इस तरह से भविष्यवाणियों की व्याख्या होती है।
आपको कई सारी भविष्यवाणियां सीधी सीधी मिल जाएंगी। यीशु ने कहा बुलडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी, ये सीधी भविष्यवाणियां हैं। कई सारी भविष्यवाणियां आंखों के सामने होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं, वो छुपी हुई भविष्यवाणियां होती हैं। और कई सारी भविष्यवाणियों को हमको इतिहास की गर्भ में जाकर के वहां से हमको उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम भविष्यवाणियों को समझ पाएंगे। तो ये तीन तरह से हम भविष्यवाणियों की व्याख्या सरलता के साथ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भविष्यवक्ता जो थे उन्होंने भविष्यवाणियां की थी और हमको इसी प्रकार से भविष्यवाणियों को समझना पड़ेगा।